उस न्यास और त्याग में प्रियतम भगवान के प्रति अनन्यता तथा उसके विरोधी विषय में उदासीनता को निरोध कहते हैं। भावार्थ, अब इस सूत्र में कामना रहित स्थिति की आगे अधिक व्याख्या करते हैं। पिछले सूत्र की टीका में यह लिखा गया है कि शुभ भावना तथा अशुभ भावना दो प्रकार की होती है। भगवान के प्रति प्रेम तथा अनन्य भाव शुभ कामना के अंतर्गत हैं, तथा ऐसे विरोधी विषय जो भगवान के प्रति प्रेम भाव अनन्य भाव में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, वह अशुभ कामना की कोटि में आते हैं, जिनका भक्त को निरोध करना होता है। प्रथम प्रयत्न के रूप में वह उदासीनता अपनाता है, फिर अभ्यास परिपक्व होता जाता है, फिर स्वभाव बनाता है और अंत में अनुभव आता है। परम प्रेम रूपा भक्ति जागृत होने पर भी जब बाह्य ज्ञान बना रहता है, अर्थात जब जगत अभिमुख होता है, तब भी भक्त का मन प्रभु प्रेम में ही तरंगित बना रहता है। उसे जगत के प्रत्येक वस्तु एवं दृश्य में अपने प्रियतम के ही दर्शन होते हैं, अर्थात इस अवस्था में भी उसके चित्त का अनन्य भाव खंडित नहीं होता। अंतर में जब प्रेम का चश्मा चढ़ जाता है तो बाहर भी सर्वत्र प्रेम ही प्रेम फैला दिखाई देता है। अनन्य भाव परम प्रेम की पराकाष्ठा है। जब किसी को किसी से प्रेम होता है तो संभव है कि उसे किसी अन्य से भी प्रेम हो। इस प्रकार विभक्त प्रेम भी संभव है, किंतु अनन्यता में ऐसी तन्मयता आ जाती है कि दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता। विशेषकर उस अवस्था में जब ऐसा अनुभव भी इस बात की पुष्टि करता हो कि सारा जगत एक ही तत्व से बना है, नाम रूप का अंतर भले हो, किंतु तात्विक दृष्टि से सभी वस्तुओं पदार्थों में एक ही तत्व विद्यमान है, उसी की चेतन सत्ता से सभी क्रियाशील हैं, तब तो अनन्यता को ऐसा दृढ़ आधार प्राप्त हो जाता है कि उसके डांवाडोल होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। ऐसी अनन्यता परम प्रेम रूपा भक्ति में ही संभव हो पाती है, किंतु जीव तो अन्य अर्थात नाम रूपात्मक दृश्य जगत में ही उलझ रहा है। अनन्यता में एक तत्व रह जाता है, किंतु जगत अभिमुखी लक्ष्य होते ही अनन्यता अनंत विषयों, तत्वों, पदार्थों, दृश्यों में भी विभक्त दिखाई देने लगती है। तब जीव का चित्त इतना चंचल बन जाता है कि पलक झपकते ही कितने ही विषय बदल लेता है। जीव की इस दुखमयी स्थिति से दुखी होकर नारद जी जीव को परम प्रेम रूपा भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। जीव इस समय अनेक तत्वों एवं विषयों के भ्रम में पीड़ित है। इसी अवस्था से ऊपर उठकर उसे एक तत्व के अनुभव की ओर कष्टप्रद तथा लंबी यात्रा करनी है। जीव अपने बल पर यह यात्रा कर नहीं सकता, कभी भोग के नाम पर, कभी कर्तव्य के नाम पर, तो कभी धर्म के नाम पर दृश्य ही उसे अभिमुख रहता है। वह एक ऐसी दलदल में फंस गया है कि धंसता ही चला जाता है। इसीलिए पहले प्रभु की भावनात्मक शरण ग्रहण करना गौणी भक्ति के अभ्यास का मार्ग है। यथा समय भगवान कृपा करते हैं, भक्त के अंतर में परम प्रेम रूपा भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है। एक तत्व की अनुभूति का बीज अंकुरित हो उठता है तथा कालांतर में अनन्यता के विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित अनुभव होता है। तब स्वाभाविकता ही भक्त परम प्रेम के विरोधी विषयों की ओर से उदासीन हो जाता है। अनुभव गम्य एक तत्व उसके समक्ष उपस्थित हो जाता है। भक्त का परम प्रेम का मार्ग अनेकों उलझनों,
कठिनाइयों, समस्याओं तथा अवरोधों में अटा पड़ा है, जो उसे एक तत्व में अनन्यता की स्थिति प्राप्त करने में व्यवधान उपस्थित करते रहते हैं। इसका उपाय भी एक तत्व की शरण ग्रहण करना ही है। योग दर्शन में कहा है, तत् प्रतिषेधार्थ एक तत्व अभ्यास है। उनका प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अज्ञानतावश एक तत्व के आलोक में ही जीव संस्कार संचय करता है तथा एक तत्व की शरण ग्रहण करके ही अनन्यता लाभ करता है। इसीलिए सामान्य जनों के हितार्थ ईश्वर प्राणिधान को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है, जागृति से पूर्व तथा जागृति के पश्चात। जागृति पूर्व का ईश्वर प्राणिधान प्रयत्नपूर्वक अर्थात गौणी भक्ति है। योग दर्शन में कहा है, तप स्वाध्याय सहित ईश्वर प्राणिधान गौणी भक्ति है तथा प्रत्यक चेतना अधिगम, जब प्रत्यक चेतना यानी कुंडलिनी और आह्लादनी जागृत हो जाती है, परम प्रेम रूपा भक्ति है। दोनों स्तरों पर एक ही तत्व का अभ्यास अभिप्रेत है, किंतु स्तर का अंतर है। वास्तविक एक तत्व की अनुभवगम्य अनुभूति प्रत्यक्ष चेतना की जागृति के पश्चात ही अनुभव होती है तथा तभी अनुभवगम्य अनन्यता आ पाती है। परम प्रेम के विरोधी भावों की निवृत्ति के साथ साथ परम प्रेम रूपा भक्ति की जागृति होती जाती है। या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ज्यों-ज्यों उदासीनता घटित होती जाती है, शक्ति अंतर्मुखी ऊपर चढ़ती जाती है, अथवा ज्यों-ज्यों शक्ति ऊपर चढ़ती जाती है, उदासीनता आती जाती है। परम प्रेम रूपा भक्ति तथा विषयों के प्रति उदासीनता का गहरा संबंध है। चित्त में एक समय में या तो भक्ति रह सकती है अथवा कामना। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती, उसी प्रकार एक समय में एक ही चित्त में भक्ति तथा कामना दोनों प्रभावशील नहीं हो सकती।